अब उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर थी एआई समिट की, जब दुनिया के तमाम देश की निगाहें इस पर थी। एआई समिट के दौरान आज भारत मंडपम के बाहर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया और तस्वीरें बताती हैं जिस तरीके का यह प्रदर्शन रहा, उसने आज हर देशवासी को परेशान जरूर किया होगा। जब दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को देख रही हैरान थी, जब हर कोई यही बोल रहा था कि एआई में भी सबसे आगे हिंदुस्तानी, तो उसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन। उसने ये जरूर बता दिया कि राजनीति के नाम पर आजकल देश में किस तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें 15 से 20 की संख्या में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग का टी शर्ट लिए हुए नारेबाजी कर रही है। टी शर्ट पर इंडिया यूएस डील की फोटो लगी हुई है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के विरोध में था और जिसके चलते भारत मंडपम स्थित समिट हॉल में एक विरोध किया गया। तस्वीरें आपने देखी कि प्रदर्शन किस तरीके का था और यह भी आपने देखा कि अब वो सवाल जब हर भारतीय के मन में किस प्रदर्शन को लेकर उठ रहे हैं। जिस कार्यक्रम पर दुनिया की नजर, वहां ऐसा प्रदर्शन क्या जायज है, सबसे बड़ा सवाल है। इस प्रदर्शन ने क्या भारत की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाया? यूथ ब्रिगेड शर्टलेस प्रोटेस्ट का ये शेमलेस तरीका? बड़े नेता क्यों मौन है? बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की राजनीति के नाम देश क्यों हो बदनाम? देश जहां इस प्रदर्शन से हैरान है और बीजेपी इस पूरे प्रोटेस्ट के चलते फायर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि को धूमिल कर दिया। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था और जिसकी प्लानिंग कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तैयार की थी, देश को बदनाम करने के लिए। ये प्लानिंग कहां बनी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनी। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन एआई समिट के 5वें दिन हुआ, जिसमें वैश्विक नेता और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ एआई के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। हालांकि कुछ पलों के लिए पूरा माहौल गरमाया हुआ था, जब अचानक यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को लेकर अपनी सख्ती दिखाई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी की पहचान की जा रही है। अब यह भी समझिए कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी भारत मंडपम के अंदर पहुंचे। तो पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। QR कोड स्कैन करके समिट हॉल के अंदर एंट्री की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिखर सम्मेलन के हॉल नंबर 5 में प्रवेश किया। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहन रखी थी और अंदर फिर वो टी-शर्ट थी। हॉल नंबर 5 में उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट को उतार दिया और टी-शर्ट लहराते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी इसको राष्ट्रीय शर्म करार दे रही है, एंटी इंडिया बता रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि जब दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति की तारीफ कर रही है, तब कांग्रेस देश की छवि को खराब कर रही है। और इसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी एक्सपोज भी सामने आया। पीयूष गोयल ने लिखा, ये कांग्रेस के अहंकार और हताशा का प्रदर्शन है। कांग्रेस के लिए भारत को अपमानित करना ही सरकार को निशाना बनाने का एक तरीका है। भारत मंडपम वो जगह जहां से आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि भारत की धमक को देख रहे थे, जहां नए भारत की बुलंद इमारत खड़ी है। और इसी जगह पर आज यूथ कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर देश की छवि को दागदार करने की कोशिश की। और अब यह कांग्रेस पर है कि वो अपने इन कार्यकर्ताओं पर किस तरीके का एक्शन लेती है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कांग्रेस के गुंडे हैं, किराए के गुंडे। कि ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि देश को अपमानित करना कांग्रेस की राजनीति है। हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। मैं अभी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। क्या सोचते हो दोस्त? ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई AI समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इतनी खराब ये है, मतलब इंस्टेंसेस है, इस तरीके के इंस्टेंसेस नहीं होना चाहिए। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया और यहां पर दुनिया भर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया। यहां आम लोग देख सकते हैं कि AI असल जिंदगी में कैसे काम करता है। भविष्य में AI से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्र में क्या बदलाव आने वाला है। और इस समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी का सुख पर आधारित थी। इसका उद्देश्य मानवता के लिए AI के वैश्विक सिद्धांत को बढ़ावा देना। इस समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी अगर देखा जाए तो इस समिट में मायने क्या है उसको समझा जा सकता है। इस समिट में इस तरह का टॉपलेस प्रदर्शन परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि सियासत के बीच हर पार्टी का यह दायित्व होता है कि उसे देश की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देश में अगर कोई भी इंटरनेशनल आयोजन चल रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, लेकिन कोई भी प्रदर्शन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे देश की छवि खराब हो। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस तरह का माहौल देश में पैदा कर दिया, जिस पर अब सियासी उबाल जारी है। कांग्रेस पार्टी इस देश की तरक्की को, देश की समृद्धि को, देश की गौरव को कभी भी सहन नहीं किया है। जो पार्टी की एक परिवार की महिमा मंडन में लगता है, जो पार्टी सिर्फ एक खानदान की प्रशंसा में लगता है, वो देश की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी आज शार्टलेस नहीं, सेमलेस प्रदर्शन किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कांग्रेस के युवराज, क्योंकि इनके डीएनए में है